सद्गुरु आप मेरी नैया को पार करो। ओ सद्गुरु आप मेरी नैया को पार करो। अज्ञान भरे मन में अमृतमय ज्ञान भरो। ओ सद्गुरु आप मेरी नैया को पार करो। हरिओम। एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल पर आज का टॉपिक है, क्या तुम ईश्वर को याद करते हो? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जैसे ही तुम सवेरे उठे, मैंने देखा और आशा की कि तुम मुझसे बात करोगे। परमात्मा हमारे को देख रहा है, वी आर अंडर वॉच। हम जैसे ही उठे हैं और वो देखना चाहते हैं कि वो मेरे से बात करते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, परमात्मा से जुड़ो, बेड के ऊपर ही, उसके बाद उठो। चाहे थोड़े ही शब्दों में सही मुझसे सुजागी लोगे, जहाँ अपने जीवन में अच्छी घटनाओं और खुशियों के लिए मुझे धन्यवाद दोगे। भगवान बोलते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही मेरे को याद करते हो, मुझसे तुम सुजागी लोगे, पूछोगे अपने जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, खुशियां मिली हैं, क्या मुझे उसके लिए धन्यवाद दोगे? क्या महानता है भगवान की। मैंने पाया कि तुम उठते ही इस विचार में रहे कि काम पर जाने के लिए तैयार हो जाऊं। सुबह सुबह उठते हैं ना एकदम से, कई लोग तो जो हमने बताया है अध्यात्म में, वो टॉपिक भी बनाऊंगी, सक्सेस कैसे मिलती है, चाहे तुम संसार में हो चाहे तुम अध्यात्म में हो। हर कोई बोल रहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। इसके लिए हमें अपना डिसिप्लिन बनाना रह पड़ता है। उस डिसिप्लिन से जब हम चलते हैं तो सारी शक्तियां हमारे साथ चलती हैं। जैसे हम उठते हैं तो अगर विचार करें, जहाँ अपना मोबाइल खोल लें, व्हाट्सएप खोल लें, किसने मेरे को मैसेज भेजा, ये सब काम एक एनलाइटनमेंट चैनल सुनने वालों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको शुद्धता की तरफ जा रहे हैं, दिशा हमारी अच्छी है, अध्यात्म है। उसमें हमको अपना सारा टाइम टेबल बदलना पड़ता है। जो हम जीवन जी रहे थे वो जीवन आज हम नहीं जीते हैं, हम सुजाग हो गए हैं। हम जल्दी से उठें, भगवान देख रहे हैं कि तुम विचार कर रहे हो कि मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो जाऊं, कौन से कपड़े पहनूं, क्या करूं। अभी अभी इंतज़ार किया भगवान ने, तुम घर पर तैयार होने जाते थे, मैंने सोचा कुछ पल के लिए तुम खाली होकर कम से कम मुझसे हरिओम बोलोगे, ओम याद करोगे। पर मैंने क्या देखा कि तुम अपनी दिनचर्या में बहुत व्यस्त हो गए हो। यही तो अध्यात्म की यात्रा है, जहाँ से शुरू होती है और हमारा नया जन्म होता है। तब तक हमको पता ही नहीं है कि कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे पीना है। ये सब अज्ञानता में जीवन जी रहे थे। एक बार भगवान बोल रहे हैं, तुम ऑफिस में कुर्सी पर कुछ भी ना करते हुए लगभग 15 मिनट तक खाली बैठे रहे। अचानक मैंने देखा कि तुम पैरों पर कूद कर खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद तुम मुझसे बात करना चाहते हो। Imagine how we are under watch. God is watching us from far away.
दूर से भगवान हमको वॉच कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा निराकार, जो भी नाम हमने दिया हुआ है परमात्मा को। फिर हम तुमने टेलीफोन की तरफ भागे और फोन मिलाकर किसी मित्र से खूब गपशप करने लगे। भगवान ने सोचा शायद मैं इसको याद आ गया और एकदम से ये उठा है, शायद मेरे से कोई बात करेगा, मुझे थैंक यू करेगा। और इसने तो अपना व्हाट्सएप खोला और उसमें अपने फ्रेंड्स के फ़ोन वोन देखे, गपशप करी, गॉसिपिंग करी, व्हाट्सएप माना गॉसिपिंग। फिर देखा तुम काम पर चले गए। मैं धैर्यपूर्वक दिन भर तुम्हारी राह देखता रहा। हाय हाय, व्हाट ए लवली वे ऑफ सीइंग अस फ्रॉम फार अवे। दूर से भगवान हमको कैसे देख रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम अपने दिन भर के काम में काफ़ी व्यस्त रहे होंगे, अतः मुझसे कुछ भी नहीं कह पाए। फिर मैंने पाया कि भोजन के समय दोपहर में तुम इधर उधर देख रहे थे। हो सकता है तुम मुझसे बात करने में शर्मा रहे थे, इसलिए तुमने अपना शीश नहीं झुकाया। हम करते हैं ना, बिफोर वी ईट खाना वी से थैंक यू गॉड, whatsoever we take breakfast lunch dinner। हाँ, हम जो मंत्र बोलते हैं अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थं भिक्षाम देही माँ पार्वती ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हम ऐसा करके जो भी चीज़ मुंह में डालते हैं, लंच डिनर दोनों टाइम का प्रसाद जो है वो ऐसे ग्रहण किया जाता है। ये अध्यात्म का तरीका है। वही हम टेबल पे भी कर सकते हैं। हमको बदलना है ना, मन में ही तो सोचना है। तो भगवान ने सोचा ये शायद बात करने में शर्मा रहे हैं, इसलिए तुमने अपना शीश नहीं झुकाया। फिर तुमने 3-4 ऑफिस की बात है, टेबल पे खाना जब टिफिन रखते हैं सब, निगाह दौड़ाई, तुमने देखा, तुमने पाया तुम्हारे कुछ मित्र भोजन से पहले मुझसे कुछ शब्द में बात कर रहे थे। देवर थैंकिंग गॉड कि जो हम खा रहे हैं, थैंक यू भगवान, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अभी भी समय है। मुझे आशा थी कि तुम मुझसे बात करोगे। गुरु का मिलना जिंदगी में होता है निराकार से परमात्मा से मिलन करवाना, परमात्मा से मिलन पहचान करवाना, ये गुरु की पहचान है। नहीं तो हम तो राम कृष्ण मंदिरों में सब पूज ही रहे थे ना, तो भगवान को थोड़ी पहचान रहे थे हम। तो गुरु आके हमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मैंने पहले भी शायद दी, दोबारा नए वालों के लिए, आज भी कोई नए साधक सुन रहे होंगे, चैनल खोला होगा, शायद उनके लिए नया होगा। अगर आपको पुराना लगता है तो आपके लिए दोबारा रिपीट हो गया है, ऐसे करके ले लिया करो, आपने तो भूल जाते हैं। जैसे ही ऑफिस से हस्बैंड आते हैं तो वाइफ क्या करती है, बच्चे को बिल्कुल साफ नए कपड़े, पाउडर, नैपी वगैरह सब बदल के देती है। कभी गंदा बच्चा कोई भी वाइफ नहीं देती है, माँ जो है बाप को ऐसे बच्चा नहीं देती है। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा भी बाथरूम कर दे, कुछ गीला हो जाए नैपी, तो हस्बैंड बोलते जाओ जाओ पहले इसका चेंज कर लो। इसका मीनिंग क्या है, गुरु धरती पे आते हैं हमको टोटल क्लीन करने के लिए, फिर हमें भगवान को देते हैं, ले तेरा बच्चा अभी तैयार है। वही भगवान हमें देख रहा है। इस बच्चे ने टेबल पर मुझसे बात नहीं की, कोई बात नहीं। भगवान का धैर्य देखो कैसा है, कोई बात नहीं, ये बाद में। हम लोग धैर्य खो डालते हैं, उम्मीद खो डालते हैं, भगवान उम्मीद से चलता है, शायद इतने बड़े दुख के समय ये मुझे याद करेगा। तुम वापस घर चले गए और लगा कि अभी तुम्हें बहुत से काम करने रह गए हैं। घर पर बैठे कॉफ़ी समेता तुम टीवी के सामने गुजार देते हो, किसी और का ना तो सोचते हो और ना ही विचार करते हो। फिर भी मैं धैर्यपूर्वक इंतज़ार करता रहा। तुम टीवी देखने के साथ साथ खाना भी खाते रहे, पर फिर भी तुमने मुझसे बात नहीं की। रात आई, सोने का समय आया। मैंने समझा तुम बहुत थक गए होंगे। तुमने अपने परिवार के सब लोगों से, सदस्यों से शुभ रात्रि बोला और थोड़ी देर में गहरी नींद में सो गए।
इसीलिए तो बोलते हैं ना, रात को सोते समय भी 10 मिनट भगवान के लिए निकालो, पूरे दिन की माफ़ियाँ मांगो जो हमसे गलती हुई है। कल हम भगवान ये गलती नहीं करेंगे। 10 मिनट सोने से पहले और 10 मिनट सुबह बेड से उठने से पहले। सो गहरी नींद में एकदम से सो गए, चलो ये भी ठीक है, पर शायद तुम ये अनुभव नहीं कर सके कि मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे में तुम्हारे से अधिक धैर्य है, तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते हो कि मैं तुम्हें दिखाना भी चाहता हूँ कि कैसे तुम भी दूसरों के साथ धैर्य रखकर बात करो। बहुत सुंदर चीज़ है। अगर भगवान ने मेरे सारे कर्मों को माफ़ किया है, तो मुझे भी मेरे संपर्क में जितने लोग हैं, मुझे भी उनको माफ़ करना है। भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कि मुझको नमन करेगा, याद करेगा, चिंतन करेगा और दिल में शुक्राना करेगा। एक तरफ से सेवा, प्यार और व्यवहार मुश्किल होता है, वन वे ट्रैफिक नहीं होती है, दोनों तरफ से होता है। कोई भी बात नहीं, फिर सवेरा हो रहा है, तुम जाग रहे हो, मैं फिर इंतज़ार करूँगा पूरा दिन, बिना किसी उम्मीद के, केवल तुम्हें प्यार देने के लिए और इस आशा में कि आज तो तुम कुछ समय मुझे दोगे। आज का दिन शुभ हो, ये भगवान हमारे लिए प्रे करते हैं। इतना धैर्य, कैसी आत्मा है, परम पिता परमात्मा माना, इतनी ऊंची आत्मा, महात्मा, महान आत्मा, आचार्य नाम दिए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। इसका मतलब उनके आचरण कैसे हैं। ऐसे थोड़ी हम पाँव छूते हैं, आचरण होता है तो हमें अच्छा लगता है। तो बड़े घर में हैं, ठीक है, आचरण भी नहीं है, संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, बिकॉज आचरण तो आचार्य बन जाते हैं। महात्मा मीन्स महान आत्मा। तो कैसी आत्मा, तत्व कैसा है परमात्मा में कि वो इतना धैर्य रख के हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है और हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। इसीलिए ठाकुर बाहर मंदिर बनाए, सो दैट हम आते जाते थोड़ा सर को तो झुकाएं। सर झुकाना आए, नहीं तो हम सर कहाँ झुकाते अपना। पंचामृत रखा होता है मंदिर में, मिश्री के छोटे छोटे दाने हैं, हम कैसे खा लेते हैं। वो परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की वाइब्रेशंस हैं उसमें, उसको हम कैसे लेते हैं। ये सारी वाइब्रेशन तत्व की बातें हैं जो आपको एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल पर आपको दिया जा रहा है, रोज एनलाइटन किया जा रहा है, सो दैट इतना विस्तार है परमात्मा की सृष्टि में। ये नेवर एंडिंग टॉपिक्स हैं। ये संसार के लिए, देह के लिए तो बना है, आत्मा का जब आप जानोगे तो आप सारे ही सोचोगे कि बहुत देर कर दी हमने आने में। हे परमात्मा, मेरा अगला जन्म ऐसा हो, इस जन्म में भी मैं पूरा हो जाऊं, बाकी मेरा जन्म हमेशा प्रे करो मेरा सदाचार और सत्संग वाले घर में मेरा जन्म हो, वैसा मेरे को एटमॉस्फेयर मिले, ना कि एक संसारी घर में मैं पैदा हूँ, भले पैसा कितना भी हो, लेकिन नहीं, मेरा शबरी जैसा जन्म हो, मेरा कबीर जैसा जन्म हो। ऐसे घरों में जन्म लें जहाँ पे हमारे संस्कार शुरू से ही इतने ऊंचे बने कि हम अपने असली लक्ष्य को, गोल को पहचान सकें कि परमात्मा को पाने के लिए हम आए हैं। ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस। हरिओम।